नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। आदि मानव जब समूह बनाकर एक साथ एक स्थान पर रहने लगा है और खेती करने लगा है, तब से लेकर मनुष्य और पशुओं का जो संबंध है वह गहरा है। अनेक पशुओं को कृषि कार्य के लिए उसे पालतू बनाना पड़ा है। और कृषि कार्य में पशुओं का इस्तेमाल करने की जो परंपरा है वो वहीं से आज तक चली आ रही है। हर एक कृषक की एक आशा, एक मनीषा, एक इच्छा तो होती है कि मेरे पास एक बैल जोड़ी हो, गाय हो, पालतू कुत्ता हो। ये जो प्राणी है ये सिर्फ स्वार्थ के लिए, मतलब सवारी, दूध देना, कृषि कार्य कर लेना, रखवाली करना, इन स्वार्थों के हेतु सिर्फ उनका पालन नहीं किया जाता, बल्कि कृषक के कृषक के परिवार के ये सारे एक अभिन्न अंग तथा अभिन्न सदस्य बन जाते हैं। और घर के सभी सदस्य इनको अत्यंत प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं। ये इन पशुओं को अपने बच्चों के समान उनका पालन करते हैं, वो उनकी रखवाली करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। जानवरों का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है, यह बात तो यहां पर प्रतीत होती है। इसलिए प्राचीन काल से मनुष्य के वे साथी रहे। गाय हो, बैल हो, कुत्ता हो, भैंस हो, घोड़ा हो, ये जो जानवर हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पालतू पशु हमारे परिवार के सदस्य जैसे होते हैं, तथा सदस्य ही बन जाते हैं। हमें उनसे प्रेम से रहना चाहिए, उन्हें प्रेम से पालन करना चाहिए। हमें उनके प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार भी करना चाहिए। उन्हें उचित समय पर उचित खुराक देनी चाहिए। उनकी साफ सफाई का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। जो मूक होते हैं वह अपनी बात, अपना दुख, दर्द बता नहीं सकते। इसलिए मनुष्य को उनके भोजन के साथ साथ उनकी भावनाओं को भी समझना बहुत आवश्यक है। ये जानवर हमारे प्रति सद्व्यवहार और स्नेह रखते हैं। उनके प्रति भी हमें सद्व्यवहार और स्नेह रखना हमारा कर्तव्य बनता है। गुरुबचन सिंह द्वारा ये जो संवादात्मक कहानी जो रची गई है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें लक्ष्मी नामक जो पात्र है, ये गाय है, अधेड़ उम्र की गाय है, जो मवेशी के शौकीन ज्ञान सिंह की सबसे प्रिय गाय है। लेकिन नौकरी से अवकाश के बाद जब उसको पालने का समय आया तो बहुत दिक्कत होने लगी। तो उसने अपने ही मित्र तथा पड़ोसी करामत अली को उसे सौंपने का निर्णय लिया। करामत अली जी जान से उसकी सेवा करता था। लेकिन जब गाय ने दूध देना, लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया, तो वही लक्ष्मी उनके परिवार के लिए एक समस्या बन गई। प्रस्तुत कहानी में गुरुबचन सिंह जी ने एक और मित्र को दिए गए वचन के पालन पर बल दिया है, तो दूसरी ओर प्राणी मात्र पर दया भावना पर बल दिया है तथा उस भावना को प्रतिपादित किया है। कहानी में दर्शाया गया है कि पशु जब अनुपयोगी हो जाते हैं, निरुपयोगी हो जाते हैं, तब भी उनको पालना, उनकी नैसर्गिक मृत्यु होने तक पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य बनता है। यही बात गुरुबचन सिंह इस संवादात्मक कहानी के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं, यही संदेश वह हमें देना चाहते हैं। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। कहानी की ओर जाने से पहले गुरुबचन सिंह जो रचयिता है इस कहानी के, उनका परिचय करा लेते हैं। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बना है। इस कहानी में कहानीकार ने, सब रचनाकार ने
तब गुरु बचन सिंह जी ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना को व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। कहानी की तरफ जाने से पहले हम पात्रों का परिचय कर लेते हैं। कहानी का जो मूल पात्र है करामत अली, दूसरा पात्र तथा दूसरा महत्वपूर्ण पात्र लक्ष्मी है, एक गाय है जिसके नाम से इस कहानी को नाम मिला है। तीसरा पात्र है रमजानी जो कि करामत अली की पत्नी है। चौथा पात्र रहमान जो करामत अली का पुत्र है। ज्ञान सिंह जो करामत अली के मित्र है। एक ही कारखाने में एक ही कंपनी में वो काम करते हैं और पड़ोसी भी है। नईम दूसरे सहकर्मी है जो साथ में काम करते हैं करामत अली के। और आखिरी पात्र है एक आदमी। यहाँ पर एक आदमी कहा गया है, इसका नाम कहानी में नहीं दिया गया है, जो पशुओं का व्यापारी है, इसका नाम इस कहानी के अंदर का उल्लेख नहीं किया गया है। तो चलिए पात्र परिचय के बाद प्रत्यक्ष कहानी की ओर चलते हैं, जो संवादात्मक कहानी है जिसका नाम है लक्ष्मी। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। वे लड़का कौन है आपको तो दिखाई दे रहा है, अभी अभी पात्र परिचय हमने किया है। ये लड़का करामत अली का पुत्र ही है, उसका नाम रहमान है। उसने लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए तैश में आकर। तैश में आना मतलब आवेश में आना, जोश में आना। और अक्सर हम देखते हैं कि जोश में आने के बाद लोग होश गवा बैठते हैं। दरअसल रहमान का भी वही हो गया होगा और उन्होंने लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता लक्ष्मी सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती। गले में जो रस्सी थी वह तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। यह सब देखकर करामत अली 2-4 दिनों से बड़ा ही अस्वस्थ था। लेकिन बाद में जब उसने यह सुना कि रहमान ने ही गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उसे रहा नहीं गया। वह बहुत ही अस्वस्थ ही था, अब बेचैन भी हो गया। वह इसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे बथान में आया। यहां पर बथान शब्द आया है। बथान जो कि पालतू गाय बैल तथा पालतू जो पशु होते हैं उनके रहने का जो स्थान होता है बथान कहते हैं। वह चारपाई से उठकर जब बथान में आया और आगे बढ़कर उसने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा, उसे पुचकारा, उसकी पीठ पर हाथ फेरा, होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। यहाँ पर होले से ये शब्द आया है। होले मतलब धीरे से। जैसे ही उसने उसके माथे पर हाथ फेरा, लक्ष्मी की ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं थी। लक्ष्मी को पुचकारा, सहलाया, ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसकी पीठ पर हाथ फेरा तो लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। लक्ष्मी थोड़ी सी घबराई तो थी, लेकिन जब हाथ फेरा तो कोई अपना उसे मिल गया था। उसके शरीर में सिहरन दौड़ी। सिहरन दौड़ना मतलब पशुओं के शरीर में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई उन्हें दुलारता है, सराहता है, सहलाता है तो वो अपनी त्वचा एकदम तेज गति से इधर उधर करते हैं। उनके शरीर में एक प्रकार की सिहरन निर्माण होती है, लहर निर्माण होती है, कपकपी निर्माण होती है। सिहरन दौड़ने का अर्थ है
कब कपी निर्माण होना तथा लहर निर्माण होना। आगे जाकर जब रमजानी भी वहां आ जाती है तो करामत अली उसे कहता है, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। तब रमजानी कहती है, लो चोट की जगह ये रोगन लगा दो, बेचारे को आराम मिलेगा। औषधि लेकर आई है। रोगन का मतलब होता है औषधि। करामत अली अभी तक गुस्से में ही था और वो गुस्से में ही बोलता है, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। इस तरह पीटा जाता है। देखिए करामत अली के इस वाक्य से, इस संवाद के माध्यम से लेखक गुरबचन सिंह हमें प्राणी मात्राओं पर दया भाव दिखाना चाहिए, यह सूचित करना चाहते हैं। उनकी कहानी का जो मूल उद्देश्य है, उनकी कहानी का जो मूल हेतु है, वही हेतु यहाँ पर स्पष्ट होता है और उसी तरफ वह हमें ले जाना चाहते हैं। लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, रमजानी बोलती है। तो करामत अली कहता है, तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी। रमजानी कहती है, रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। कबूलना मतलब कबूल करना, हाँ, मान्य करना, मंजूर करना। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाव इधर उधर हो गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता रहा, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था, ये तो आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत अपनी जख्मों पर तेल लगवाती रही। पर करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे, प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते थे। तो दोनों का जो रिश्ता था वो मित्र से भी गहरा था। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी ही रहती थी हमेशा। अक्सर कुछ लोगों को मवेशियों से बहुत लगाव होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है उनसे, और क्यों ना हो उन पर दया भाव दिखाना ही चाहिए। प्रायः उसके घर पर भैंस या गाय बंधी ही रहती थी। 3 बरस पहले एक जर्सी गाय खरीदी थी। ठीक है, यहाँ पर जर्सी गाय, जर्सी ये जो नस्ल है या ऑस्ट्रेलिया से आई है, जैसे होल्स्टीन, ब्राउनी, जर्सी, ये जो है ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल है। भारत में जो नस्ल होती है वहाँ पर देवनी जो है तथा काठियावाड़ है, गुजराती हैं, ऐसी जो गायें हैं वह भारत में नस्ल पाए जाते हैं। ये जो जर्सी है ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल की जाति की गाय थी। 3 साल पहले ही ज्ञान सिंह ने यह खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद दूध बाकी घरों में भी जाता था। देखिए यहाँ पर अधेड़ उम्र की मतलब आधे उम्र की हो गई है, फिर भी दूध इतना देती थी कि घर के सभी सदस्यों को वह काफी हो जाता था और जो बचा हुआ होता था वह गली के कुछ घरों में चला जाता था। मतलब दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए वह कुछ पैसे जुटा लेता था। तब ज्ञान सिंह दूध बेचता नहीं था, जानवरों के प्रति, मवेशियों के प्रति उसे ज्यादातर लगाव था, इसलिए वह दूध बेचता नहीं था तथा दूध बेचने के लिए गाय या भैंसे नहीं पालता था, बल्कि जब कभी भी वह दूध बेचता था तो उनको जो
दर्रा या खनी या उनका जो उनकी जो खाने की चीजें हैं उसके लिए वो पैसे जुटाता था। यहाँ पर दर्रा शब्द आया है। दर्रा गाय तथा अन्य जो पशु है, बैल आदि के लिए जो खाद्य इकट्ठा किया जाता है, अनाज के आधे आधे अधूरे दाने होते हैं और उसको गीला करके भिगोकर जो खाने की चीज बनाई जाती है उसे दर्रा बोलते हैं। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वो मकान खाली करना था। समस्या तो थी लक्ष्मी की। वो लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए थे तो करामत अली से उसने कहा, मियां, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? पर करामत अली की जो प्रतिक्रिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मियां करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? नेकी और पूछ पूछ मतलब अच्छा काम करना है तो पूछना क्या है? इससे बड़ा भाग्य, इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? देखिए, यहाँ पर प्राणी मात्राओं के प्रति स्नेह दिखाने का प्रयास लेकर कर रहे हैं गुरबचन सिंह जी ने। यहाँ पर हमें उस और निर्देश करके बताया है कि हमें हमारे अंतर में प्राणियों के प्रति, मूक प्राणियों के प्रति दया भाव रखना बहुत जरूरी है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा है। गाय की देखभाल में उसने कोई भी थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ी थी। अभी करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान ही नहीं हुआ था। इत्मीनान शब्द आया है। इत्मीनान का अर्थ होता है उसकी चिंता नहीं मिटी थी, शांति नहीं मिली थी। अभी इत्मीनान, शांति, चैन, इत्मीनान मिलना, चैन मिलना, ऐसा अर्थ होता है। वह बथान में जाकर उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी भी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रहती। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी उसे कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे किसी काम के नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। ऐसा लक्ष्मी उससे कह रही हो, ऐसा करामत अली को लग रहा था। अब करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में ही था। फिर रमजानी बोली, मेहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? करामत अली ने कहा था, जानवर है, बंदा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 रुपए महीने का खर्चा है। रमजानी उसे कहते तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर वह कारखाने की तरफ चला। रास्ते में वह रमजानी की ही बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया भी नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। अब यही सोच में वह कारखाने में पहुंचा था। यही विचार करके वह अपने काम की जगह पहुंचा था। काम कर ही रहा था, लेकिन उसका काम में अब मन नहीं लग रहा था। उसका साथी जो है नईम, उसने देखा करामत अली कुछ परेशान सा लग रहा है। सर जो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं तथा एक दूसरे से लगाव तथा स्नेह रखते हैं,
तो अक्सर चेहरे से ही तथा आंखों में जो भाव होते हैं उसी से वो पहचान जाते हैं कि सामने वाला मुसीबत में है, परेशानी में है, दिक्कत में है, कुछ पीड़ा है उसे। ये पीड़ा जानकर नईम ने करामत अली से पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? तो करामत अली कहता है, कोई नहीं, कोई विशेष बात नहीं है ऐसी, कुछ तो होगा, क्या बताऊं? करामत अली कहता है, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बेटा कर खिलाना पड़ेगा। और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, उससे आगे करामत अली कुछ बोल नहीं पाता और वह हौका भरता है। हौका भरना मतलब निश्चिंत होने के लिए श्वास हमारा बाहर निकालना, हौका भरना। हाँ, परेशानी से छुटकारा तो पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। और नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गई। रात का गया, सवेरे से कारखाने से लौटा। रात की ड्यूटी घर लौटने पर वह लक्ष्मी को दूता था। दूना मतलब गाय का दूध निकालना। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, और उसे पता चला दोनों ने भी अभी तक लक्ष्मी को खाना नहीं दिया है। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय का अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? तो कहते हुए कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने। खली का अर्थ यहां पर दिया है, देखिए, तेल निकल जाने के बाद तिलहन का जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे हम खली बोलते हैं। पुआल धान के सूखे डंठल होते हैं। सानी मतलब ये सब इकट्ठा करके जो चारा बनाया जाता है, खाने के लिए जो खाद्य बनाया जाता है, उसे सानी बोलते हैं। अब सानी तैयार करके वो बथान में लेकर गया। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो सानी में मुंह मारने लगी। उसे भूख लगी थी। मुंह मारना मतलब जल्दी जल्दी खाना। अक्सर ज्यादा खाली पेट हो तो मनुष्य, जानवर तो क्या, मनुष्य भी जरा जल्दी में खाने के लिए प्रयास करता है। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। अब रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यो ही चल रहा था। एक दिन करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वो बोली, मैं कहां से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उसमें से दे देती थी, अब कहां से दूं? देखिए, जाकर वो कहती है कि लो, ये राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, उससे भी रहा नहीं जाता, तो वो जो थोड़े फार पैसे राशन के लिए बचा कर रखे थे वो लेकर आती है। तो कहते हुए उनके लिए रखे थे, यानी संदूकची में, संदूकची मतलब जो बक्सा होता है लकड़ी का, संदूकची बोलते हैं। 20 का नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन तो निकल जाएंगे, आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर क्यों नहीं देखते? कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। करामत अली कहता है। दूसरे दिन वह सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जो नाला है, जहां झाड़ झंकाड़ है और कई धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है। धूप ऐसा प्रदेश जहां पर हरी भरी घास हो,
पानी ज़्यादा होने के कारण घास भी ज़्यादा होती है, ऐसी जगह वो छोड़ा है ताकि वह घास खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी और उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, कि यह हमारी गाय का चारा खा रही है, इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। काजी हाउस सरकार द्वारा संचालित एक केंद्र है जिसे हम पशु घर कहते हैं। यहाँ उन पशुओं को रखा जाता है जो लावारिस इधर उधर घूमते रहते हैं और खेतों में घुसकर लोगों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। शिकायतकर्ता इन पशुओं को काजी हाउस में भेज देते हैं। इन पशुओं का नियम पूर्वक रिकॉर्ड रखा जाता है। इनके मालिक जब इन्हें लेने आते हैं तो उनसे जुर्माना वसूल कर पशु उनके हवाले कर दिए जाते हैं। यदि लंबे समय तक किसी पशु की खोज खबर लेने कोई नहीं आता है वहां, तो उसे नीलाम कर दिया जाता है। काजी हाउस में इन पशुओं के खान पान का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। ये सबसे गलत बात है और इसीलिए यहाँ पर वो जो चित्र में चाचा जी दिखाई दे रहे हैं वह रमजानी को बता रहे हैं कि मैं इस गाय को काजी हाउस में पहुंचा। धन्यवाद। कहानी के पहले हिस्से में यहीं पर रुकते हैं। उर्वरित जो हिस्सा है, अगला जो हिस्सा है, दूसरा जो हिस्सा है, उसमें उर्वरित कहानी के बारे में चर्चा करेंगे और कहानी के ऊपर जो कृतियाँ दी गई है, स्वाध्याय जो है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।